शिव महासागर में सभी श्रोताओं ने राम राम जय माता जी निमन प्रणाम। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे। भगवती देवी लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, हे नारायण, चरण दबाते दबाते अब मैं आपसे परम पवित्र गीता का 6 अध्याय का महात्म्य सुनना चाहती। भगवान विष्णु कहते हैं, सौमुखी, अब मैं आपको गीता जी के 6 अध्याय का महात्म्य वर्णन करता हूँ, सुनाता हूँ। बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए, जो परम कल्याणकारक और उत्तम फल देने वाला और जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। हे देवी, इतना पवित्र श्री गीता के 6 अध्याय का महात्म्य बहुत एक आग्रचित होकर मन में शांत चित्त भाव से सुनिए। भगवान कहते हैं, हे देवी, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर उस नगर में एक राजा रहते थे। वह राजा, जिनका नाम जानशितु थे। जानशितु राजा बहुत ही ज्ञानी गुणी थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय राजा थे। उनका प्रताप मार्तन मंडल के प्रसन्न तेज के समान जान पड़ता था। वे राजा प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरुडांश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के दुमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। मेघ उस राजा जानशितु के राज्य में समय समय पर बारिश करते थे। मेघ बरसते थे, क्योंकि वह राजा बहुत धर्मात्मा थे, न्याय प्रिय थे, प्रजा पालक थे, नीतिवान थे, शास्त्र वक्ता थे, ज्ञानी थे, गुणी थे। उस राजा के शासन काल में
खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। राजा अच्छी अच्छी नीतियां बनाते थे, प्रजा को सुख देने वाली नीतियां बनाते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी रहती थी। राजा जान सुरती व बावली बनाते थे, बावड़ी खुदाते थे, कुएं खुदाते थे, पोखरे खुदाते थे, तालाब बनाते थे, मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते हैं। जो राजा अपनी प्रजा के लिए जल संचय करने के वाले, जल को एकत्रित करने वाले काम करे, वो राजा सुखी कैसे नहीं रह सकता और उसकी प्रजा सुखी कैसे नहीं रह सकती। राजा जान श्रुति के राज में बावड़ी, कुएं, पोखरे हर साल हर गांव में नए नए खुदवाते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए कि वाह, अगर कोई मृत्यु लोक में राजा है तो वे जान श्रुति है। इनसे बढ़कर अभी कोई धर्मात्मा, न्याय प्रिय, प्रजा पालक राजा नहीं है, जो प्रजा को सुख देने वाला, प्रजा को कभी सताने नहीं वाला। उनके राज में कभी चोरी नहीं होती, उनके राज में अबला नारी का कभी हरण नहीं होता, उनके राज में गौ की रक्षा होती है, उनके राज में वर्ण, वेश्य, छल कपट नहीं चलाते। नीतिवान राजा, न्याय प्रिय राजा, जिनके दान को, तप को, यज्ञ को और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर देवताओं ने भी उन्हें वर देने की इच्छा मन में करके वर देने के लिए राजा के पास आए। वह कमल नाल के समान उज्जवल अंशों का रूप धारण कर अपनी पंखे हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली से उड़ते उड़ते सभी अंश परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। अंशों का जड़ू आपस में वार्ता बातचीत करते हुए राजा जान सितु की नगरी प्रतिष्ठानपुर में आने लगे। उनमें से एक बदराश अंश आदि 2-3 अंश वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले अंशों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई बदराश, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए हो? अरे भाई, ये मार्ग तो बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं, दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराजा जान सितु का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। आप और हम उस तेज से भस्म होने की आशंका, सावधान होकर चलना चाहिए भाई। पीछे वाले अंशों के इस प्रकार वचन सुन और इस प्रकार बोलने पर, ईश्वर कहने पर
जो आगे 2-3 अंश जो उड़कर गए थे, और अंश अंश पड़े, डग डग हंसने लगे, हंस पड़े। और उस शब्द में उच्च वाणी रे मैंने तेज आवाज में उनकी बातों को अवहेलना करते हुए बोले, उनकी बातों की अवहेलना काटते हुए कहा, अरे भाई, क्या इस राजा जान श्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रेक्व के तेज से भी अधिक तिरु है? महात्मा रेव तो बहुत ही तेजवान है, उनकी तपस्या, उनका तेज अधिक तिरु है। अंशों की ये बात सुनकर राजा जान श्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्व आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुला बोले, जाओ महात्मा रेवक को यहाँ ले आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुन वो नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता और नगर के बाहर निकला कि हमारा राजा साहब ने ऑर्डर दे दिया है, और राजा साहब का ऑर्डर मानना जिनकी खमा बाजरी बणी बजवा हाजरी। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की। काशी, बनारस, वाराणसी, जहाँ भगवान विश्वनाथ, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते। उसके बाद वे गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते। तदंतर तथा नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ वो सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला। वेद और शास्त्रों में वो त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान नाम से प्रसिद्ध। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन। मथुरा नगरी कालिंदी यमुना किनारे शोभा पाती, उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वो सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण, परम आनंद देने वाला सुंदर प्रतीत गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई। वो पवित्र वृक्षों और लताओं से उसमें 12 वन है। वो परम पुण्य में तथा सबको विश्राम देने वाले सुरतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर अनेकों तीर्थों में भ्रमण करने पर सारथी काश्मीर नामक नगर दिखाई दी, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी मेलों की भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मुख मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता।
जहाँ उपाध्याय के पास जाकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं शब्द पढ़ लेते, तथा जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते। काश्मीर के राजा मणिकेश दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेव एक छोटी सी गादी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे। ऐसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बजाए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही महात्मा रेव को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते, आपका पूरा नाम क्या, आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले, फिर यहाँ किस लिए ठहरे, इस समय आप क्या करने का विचार करें। सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निब्र मगन महात्मा रेव ने कुछ सोचकर उससे कहा, हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचय कर सकता है। रेव ने कहा। रेव के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी ने धीरे से कहा, हे महाराज, हमारे राजा प्रतिष्ठानपुर जान सुरती का मैं सारथी हूं और आपकी शोभा सुनकर आपके पास आया हूं। आप मेरे पर विशेष कृपा की, मेरे राजा पे विशेष कृपा कीजिए और राजा के पास चलो। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उनके हृदय में रेव का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र, एक शस्त्र गोवें भी ले ली, स्वर्ण मुद्राएं। काश्मीर मंडल में महात्मा रेव जहाँ रहते उसी स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर और पृथ्वी पर पढ़कर साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करके महात्मा रेव अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे सुधर दुष्ट राजा, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र ले जा, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं और स्वर्ण मुद्राएं, ये अशर्पियां मोरे मुझे नहीं चाहिए, सही में ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेव ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। राजा थर 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 भयभीत होने लगा। राजा का शरीर कंपने लगा। तब राजा ने सांप के वेश महात्मा रेव के दोनों ही चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक, हे ब्राह्मण, हे महात्मा, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे भगवान, आप में ये अद्भुत महात्म्य कैसे? प्रसन्न होकर
मुझे ठीक ठीक पता। रेवंक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुर्शन है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रेवंक से गीता जी के 6 अध्याय का अभ्यास किया। राजा जानश्रुति ने कहा, हे महात्मा, मैं आपके चरणों में पड़ा आपकी रंज। अगर आपकी विशेष कृपा मेरे पर हो जाए, अगर आप मुझ दीन का उद्धार कर दे। महात्मा रेवंक ने कहा, राजन, आपको मेरे से क्या चाहिए? महात्मा रेवंक ने कहा, राजन, मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। महात्मा रेवंक ने कहा, राजन, हाँ, आप मेरे से गीता जी के 6 अध्याय का स्वाध्याय अध्ययन पठन पाठन सीखना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, और मैं आपको भली भांति सिखाऊं। और राजा की बात सुन महात्मा रेवंक ने गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रेवंक भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायी गीता के 6 अध्याय का जप करते सुख से रहने लगे, और राजा भी पाठ करने लगे। गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करने लगे। इतना उत्तम महात्म्य अंश का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए देवता भी विस्मय होकर व्यवस्था अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा एक ही अध्याय का जप करता, वो भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता। इसमें तनिक भी संदेह नहीं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, संशय बिल्कुल भी नहीं है। इतना उत्तम गीता जी का 6 अध्याय का महत्व। आत्म स्वयं योगो नामक 6वां अध्याय बहुत ही पवित्र। भगवान श्री विष्णु जी लक्ष्मी जी को क्षीर सागर के शेषनाग की शया पर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण कमल दबाते। भगवती देवी ने पूछा लक्ष्मी जी ने, हे देव, अब मैं आपसे गीता जी के 6 अध्याय को सुनना चाहती, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य मोक्ष प्राप्त हो जाता, बहुसागर से तिर जाता। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण जी, अर्जुन हाथ जोड़कर खड़ा है, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है, हे नाथ, मैं आपको जो मेरे में शंका है वो मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले,
हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता, वो सन्यासी और वही योगी है, और वही सन्यासी है, वही योगी है। और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी ने